हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स। आज हम बात करने वाले हैं मिडल वेयर के बारे में। और पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे मिडल वेयर के ऊपर। तो यहाँ पर अब हम प्योरली बात करेंगे मिडल वेयर के ऊपर। और मैं एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करना चाहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर 2 से 4 वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम मिडल वेयर की बात करेंगे। उससे पहले हम एक फ़ोटो देख लेते हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो मैंने डाउनलोड की है डायरेक्ट अपने गूगल से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बीच में सर्कल बना हुआ है, और यहाँ से हम रिक्वेस्ट एंटर कर रहे हैं और यहाँ से हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे कुछ 1 लेयर, 2 लेयर और 3rd लेयर के अंदर मिडल वेयर और एप्लीकेशन लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे मिडल वेयर का क्या काम है। मिडल वेयर का अगर मैं सिंपली कहूँ कि जो हमारी ये वाली रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को फिल्टरिंग करने का काम करता है। और ये दोनों तरफ से काम करता है। बिफोर मतलब रिक्वेस्ट हमारी एप्लीकेशन में एंटर हो उससे पहले, जैसे कि मान लो ये रिक्वेस्ट हमारी एंटर होती है एप्लीकेशन में, उससे पहले यहाँ पे जैसे 2 मिडल वेयर लगे हुए हैं, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे फिल्टरिंग करेंगी और उसके बाद में एप्लीकेशन में एंटर होगी। सेम आफ्टर ये काम करता है, जैसे एप्लीकेशन से रिस्पॉन्स की तरफ जाएंगे तो भी हमारा मिडल वेयर वर्क करेगा। वो हम पर डिपेंड करता है कि हमें कौन से केस में कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। जैसे अगर हमें पहले कोई चेक लगाना है, मतलब कोई फिल्टरिंग पहले लगानी है ताकि हमारी एप्लीकेशन में एंटर हो उससे पहले ही हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे चेक हो जाए, या हम चाहते हैं कि जो हमारा रिस्पॉन्स हो उसको हम चेक करके और फिर आगे रिटर्न करें। ठीक है। तो इन दोनों ही चीज़ों में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो मिडल वेयर का हमें पता लग गया कि एक फ़िल्टर की प्रोसेस है जिसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है। और एक बेसिक एग्जांपल दूं अगर मैं लारावल का, तो यहाँ पे जैसे अगर आप ओथ सिस्टम यूज़ करते हैं, ऑथेंटिकेशन सिस्टम, मतलब कोई बंदा लॉगिन होता है तो वो लॉग्ड इन है या नहीं, तो उस चीज़ का भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। तो मेरे ख्याल से आपको इसका समझ आ गया होगा कि मिडल वेयर क्या चीज़ है और कैसे काम कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से काम करती है मिडल वेयर। एक जो कोई रिक्वेस्ट हमारी HTTP रिक्वेस्ट आती है वो हमारी एप्लीकेशन में एंटर होती है उससे पहले, और एप्लीकेशन से रिस्पॉन्स आने तक, उसके बाद में भी हम मतलब बिफोर और आफ्टर दोनों तरफ से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब यूज कहाँ पे होती है, कैसे इसको नया क्रिएट कर सकते हैं, खुद की कस्टम कैसे बना सकते हैं, वो सब चीज़ों की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 राउट यहाँ पे बनाए हुए हैं। मैं यहाँ पे एक राउट को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे चलो इसको यहीं रहने देते हैं, और यहाँ पे HTTP वर्ब्स को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास एक ओनली 1 राउट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा सही लग रहा है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमारी मिडल वेयर बेसिकली है कहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ से हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ से ऐप के अंदर जाएंगे। ऐप के अंदर जाने के बाद में हमें मिलेगा HTTP फोल्डर। ठीक है। HTTP फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर है मिडल वेयर के नाम से। ठीक है। तो यहाँ पे सारे मिडल वेयर आपको मिलेंगे, जो कि पहले ही आपकी जो लारावल आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तब उसके साथ में कुछ मिडल वेयर आते हैं, और जो भी आप कस्टम बनाएंगे वो भी यहीं पे आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पहले मिडल वेयर रखे हैं, और इसके अलावा एक kernel.php की फ़ाइल है। मैं आपको बता दूं ये HTTP के फ़ोल्डर के अंदर है, ना कि मिडल वेयर के फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे जो HTTP वाली kernel.php की जो फ़ाइल है, इसके अंदर आपको सारे के सारे मिडल वेयर मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हमारा ग्लोबल मिडल वेयर। ठीक है। ग्लोबल मिडल वेयर का मतलब है इसको आपको कहीं पर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पे रख देते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपकी जो एप्लीकेशन है वहाँ पर मिडल वेयर ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा, और ये हर एक रिक्वेस्ट पे चलेगा आपका। ठीक है। कोई भी रिक्वेस्ट अगर आप सेंड करते हैं अपने ब्राउज़र से या किसी भी API के थ्रू, तो यहाँ पर ये मिडल वेयर रन होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है द एप्लीकेशंस ग्लोबल HTTP मिडल वेयर स्टैक। ठीक है। तो यहाँ पे सारे ग्लोबल HTTP मिडल वेयर आएंगे। ठीक है। तो अगर आपको कोई ग्लोबल इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर कोमा लगा हुआ है, इसके बाद में आप अपना जो नया मिडल वेयर है उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है यहाँ पे ग्रुप मिडलवेयर। ग्रुप मिडलवेयर यहाँ पे दो बनाए गए हैं, एक तो वेब
वेब कौन सा है, जो हमने राउट के अंदर यहाँ पे हमने देखा था web.php, इसके लिए ये सारे जो मिडलवेयर है वो बनाए गए हैं। और यहाँ पर दूसरा है API के लिए, ठीक है। तो API के लिए यहाँ पर ये कुछ मिडलवेयर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप वाइज, जैसे कि मान लो हमारा राउटिंग के हिसाब से ये चीज़ हो जाएगी कि कौन से ग्रुप में कौन सा मिडलवेयर चलना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई कस्टम इंस्टॉल करना है अपने ओनली वेब राउट्स के लिए, तो आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको अपने क्या नाम है API के लिए यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर भी उसको ऐड कर सकते हैं। या आप ना कस्टम बनाना चाहें तो यहाँ पर कस्टम भी बना सकते हैं। की और वैल्यू पेयर आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है राउट मिडलवेयर, ठीक है। राउट मिडलवेयर क्या है? राउट मिडलवेयर को हम यहाँ पे एक की और वैल्यू पेयर में यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद में जैसे ही हमारा कोई राउट के अंदर अगर हमें मिडलवेयर की ज़रूरत पड़े, तो हम इस नाम का यूज़ कर सकते हैं कि हमें ये वाले मिडलवेयर की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ओथ मिडलवेयर है, तो ओथ मिडलवेयर का यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम जैसे कि अगर हमें मिडलवेयर का यूज़ करना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मिडलवेयर, ठीक है। और यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे, जो कि यहाँ पे हमने राउट मिडलवेयर के अंदर रखा हुआ है। ये पहले इंस्टॉल है, मैंने कोई कस्टम अभी इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सभी का यूज़ कर सकते हैं जो भी हम यूज़ करना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे मिडलवेयर सेम ये ऐसे ही है। इसको मैं थोड़ा सा बस ये है कि आपको सही से दिखाने के लिए हो जाएगा, नहीं तो ये चेनिंग मेथड ही है सेम, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अच्छा दिखे, इसके लिए मैंने इसको न्यू लाइन में डाल दिया था, ठीक है। तो आपको इसका समझ आ गया होगा कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा वैसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, अभी बाद में दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नेम डाल रहा हूँ जो कि मेरा राउट नेम है, और मिडलवेयर यूज कर रहा हूँ मैं ओथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी मिडलवेयर यहाँ से यूज़ करना हो, तो कस्टम ऐड करना हो, तो वो भी हमें की वैल्यू पेयर में रखना होगा, ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गई हमें मिडलवेयर कैसे रखना है, ठीक है। तो और कहाँ कहाँ पर हमारे मिडलवेयर होंगे, ठीक है। और कौन कौन से यहाँ पे हम रख सकते हैं, जैसे ग्लोबल हो गया, या ग्रुप वाइज हम रखना चाहें, या राउट के हिसाब से हम रखना चाहें, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे रख सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे हम खुद का क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो खुद का क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल से इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन, जो कि मेरी लारावल के लिए कमांड है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा मेक, और यहाँ पे मैं लिखूँगा मिडलवेयर, ठीक है। तो ये कमांड सारी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ से लिख के अगर एंटर प्रेस करेंगे, तो आपको सारी कमांड अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं मेक मिडलवेयर, ठीक है। और यहाँ पर आपको पास्कल केस यूज़ करना होगा, जिसमें कि आपका जो फर्स्ट अक्षर है वो भी बड़ा रहेगा, और जो सेकंड आप अक्षर रखते हैं, जैसे कि अगर आप लिखते हैं बुक चेक, ठीक है, तो बुक का B बड़ा रहेगा और चेक का C बड़ा रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर हम कोई यूज़ करें, वैसे हम कोई मिडलवेयर यूज़ करते हैं कि इसको मैं यूज़ करता हूँ चेक जेंडर, ठीक है। चेक जेंडर हम यूज़ करेंगे। और मैं अगर इसको एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे ये मेरा मिडलवेयर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ओके, मेरा शायद स्पेलिंग में गड़बड़ है, मिडल का E आएगा साथ में इसके, कि मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ मिडलवेयर, ठीक है। वो स्पेलिंग टाइपो एरर था। तो यहाँ पे हम यूज़ करें PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर और चेक जेंडर, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और यहाँ पे मिडलवेयर की क्लास में जाकर हम देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा चेक मिडलवेयर वाला सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया है, सॉरी फाइल क्रिएट हो गई है। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे, तो आप देख सकते हैं क्लास यहाँ पे आ रही है चेक मिडलवेयर, और यहाँ पर हैंडल इनकमिंग रिक्वेस्ट। तो अब इसको दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है कि जैसे मान लो अगर यहाँ पे आप कुछ चेक करना चाहें कि इफ़ यहाँ पे मेरे पास हैंडल जो मेरा मेथड है, इसके अंदर रिक्वेस्ट और एक क्लोजर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट
का जेंडर चेक कर रहा हूँ, जेंडर इज ट्रिपल इक्वल टू, अगर मेल है, ठीक है, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न रीडायरेक्ट टू माई राउट, मैं इसको कर दूँगा होम, ठीक है। यहाँ से मेरा होम पे ये रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो ये आ गया होम URI, या मैं इसको स्लैश पे रीडायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैसे कोई होम राउट तो है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रीडायरेक्ट कर रहे हैं ऑन स्लैश, ठीक है। और अगर जेंडर मेल नहीं है तो वो रिक्वेस्ट आगे की चली जाएगी। तो ये हमारा बेसिकली, अगर मैं इसको कहूँ तो ये हमारा होगा बिफोर एंटरिंग टू एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब बिफोर कोई भी अगर हमारी, जैसे हमने ये फ़ोटो देखी थी, तो इस एप्लीकेशन के पास जाने से पहले इस चीज़ को चेक करेगा ये, इसके बाद में इस एप्लीकेशन में एंटर करने देगा, ठीक है। नहीं तो ये यहाँ से अगर कोई उसका जेंडर मेल आता है तो यहाँ से रिटर्न कर देगा अपने होम पेज पे, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं अगर हमारा जेंडर मेल नहीं है तो ये तो हमारी हो जाएगी, मैं इसको कहूँ कि बिफोर एंटरिंग टू एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हमारी हो गई अपनी एप्लीकेशन में एंटर होने से पहले अगर हमें कोई इस चीज़ का यूज़ करना हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमें जो अपनी एप्लीकेशन में एंटर करने से पहले कोई भी रिक्वेस्ट की फ़िल्टरिंग करनी हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको कमेंट कर दूँगा। और अभी मान लो हमें यूज़ करना है कि हमारी जैसे ही एप्लीकेशन के अंदर से हमारा जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उस रिस्पॉन्स के ऊपर भी हम मिडल वेयर लगाना चाहते हैं, मतलब आफ्टर मिडल वेयर वाली चीज़ें हैं वो कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी रिटर्न हो रही है मैं इसको रिस्पॉन्स के अंदर रख लूँगा, रिस्पॉन्स, और मैं इसको इक्वल टू रख देता हूँ। और यहाँ पर क्या होगा कि अभी मैं मेरी कोई भी, यहाँ से मैं कोई भी लिख देता हूँ, आफ्टर या मैं इसको लिख देता हूँ, हाँ, आफ्टर बिफोर, या इसको लिख देते हैं आफ्टर परफॉर्म, ठीक है। आफ्टर परफॉर्म कर देता हूँ मैं इसको। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से लास्ट में हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स वगैरह हमें चेक करना हो तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स जो आ रहा है हमारा उसकी ये चीज़ इसके इक्वल है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। तो बिफोर और आफ्टर दोनों चीज़ें इस तरीके से हमारी चेक हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि इसको हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से मैं एक बार इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट रिटर्न करूँगा, ठीक है। और यहाँ से मेरा मिडल वेयर बना हुआ है, मुझे उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर वगैरह आपने चेक कर लिए होंगे, बाकी आप PHP स्टॉर्म के अंदर देखेंगे तो ये सारी कमेंट वगैरह आपको मिल जाएंगी। अब बात आती है कि इस चेक जेंडर को मैं ग्लोबली कैसे इंस्टॉल कर सकता हूँ, कि मान लो मुझे ग्लोबली यूज़ करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट मेरा जो सेक्शन है वो मेरा ग्लोबल मिडल वेयर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं लिखूँगा /ऐप, ठीक है। ऐप के अंदर HTTP के अंदर मेरा मिडल वेयर के अंदर मेरा हो गया चेक जेंडर, ठीक है, :: क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको ग्लोबली यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेव करूँ और ठीक है, यहाँ से मैं अगर जाता हूँ, 1 मिनट मुझे एक राउट और क्रिएट कर लेने दीजिए, क्योंकि नहीं तो वो रीडायरेक्शन वाली प्रॉब्लम होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउट : get, और मैं इसमें लिखूँगा टेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे एक फंक्शन, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा रिटर्न टेस्ट पेज, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेव करूँगा और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं लोकल होस्ट की जरूरत नहीं है, द टेस्ट coder.test। और यहाँ पे इसको ओपन करने से पहले मैं टेस्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसके जो रिक्वेस्ट है वो भी देख लेते हैं, कौन कौन सी रिक्वेस्ट सेंड हो रही है। तो यहाँ से टेस्ट पेज ओपन हो गया है हमारा, ओके। यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसका को
कमेंट किया हुआ है, तो मैं इसका कमेंट एक बार रिमूव कर देता हूँ। और अब इसको चेक करेंगे, तो यहाँ से हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, तो हमारा जो मेन जो चीज़ है यहाँ पर, जैसे हमारा जेंडर मेल नहीं आया, तो यहाँ पे ये रिडायरेक्ट होना चाहिए था। वेरिएबल रिक्वेस्ट जेंडर, और मैं इसको नल कर देता हूँ। इज नॉट, ओके, यहाँ पर इज नॉट जेंडर, तो मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके एक बार सेंड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा रीडायरेक्ट हो रहा है, और ये रीडायरेक्शन चलती रहेगी क्योंकि मैंने ग्लोबल मिडलवेयर का यूज़ किया है। ठीक है, तो ग्लोबल मिडलवेयर का यूज़ करने की वजह से वो मेरा रीडायरेक्ट हो रहा है, और मुझे 302 यहाँ पे फाउंड हो रहा है कि मेरा वो बार बार रीडायरेक्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल मिडलवेयर की वजह से ये चीज़ हो रही है। और यहाँ पे जैसे ही आपकी ये चीज़, अगर आप ग्लोबल मिडलवेयर में नहीं लगाते हैं तो आप इसको अलग से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं चेक जेंडर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एक्स करता हूँ, सेव करूँगा। यहाँ पे रखना है वेब राउट्स में, तो सभी वेब राउट्स में चलेगा। एपीआई में रखना है तो एपीआई में चलेगा। और अगर मैं यहाँ से इसको लिख देता हूँ चेक जेंडर, और मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसका स्पेस हटा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, सेव करता हूँ मैं इसको। ओके, और यहाँ से अब क्या करते हैं, मैं अपना टेस्ट वाला जो पेज है वो ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पेज ओपन हो रहा है, लोड हो चुका है, मेरी ये 200 स्टेटस भी दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब इस पेज के ऊपर मैं मिडलवेयर ऐड करूँगा, मिडलवेयर। ठीक है, मिडलवेयर, और यहाँ पे मैं उस मिडलवेयर का नाम लिख दूँगा जो मैंने वहाँ पे ऐड किया था kernel.php के अंदर। ठीक है, चेक जेंडर। ठीक है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करके एक बार रीचेक कर लेता हूँ। ठीक है, इस मिडलवेयर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ऑथेंटिकेशन वाले को। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे, हमारी जो एप्लीकेशन यहाँ पे हमने ओपन की हुई है, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आप देख सकते हैं 302 से रीडायरेक्ट हो गया है मेरा डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये कोई इंटरनल एरर दे रहा है लेकिन हमारा रीडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो वेलकम डॉट इसके अंदर एक राउट यूज़ किया था टेस्ट के नाम से। तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, सेव करते हैं, और यहाँ से अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे अभी चल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ टेस्ट राउट के ऊपर, तो मेरा क्या होगा, वो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 302 फाउंड हो रहा है यहाँ पे, मतलब रीडायरेक्शन फाउंड हो रही है, और वो रीडायरेक्ट हो रहा है हमारा इस पेज के ऊपर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 200 एक्सेस हो रहा है। तो यही चीज़ है मिडलवेयर की, हमने यूज़ की है सारी चीज़ें। और इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, हम टर्मिनेशन वाली चीज़ें भी लगा सकते हैं, या किसी ग्रुप के ऊपर मिडलवेयर लगाना हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे मिडलवेयर ऐड किया है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। राउट ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मैं लिखता हूँ ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन, एक क्लोजर मेरा सेंड करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एक्स करूँगा, यहाँ पर मैं 2-3 लिख देता हूँ राउट मेरे। तो यहाँ पे टेस्ट 1 कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे टेस्ट 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने मिडलवेयर यूज़ किया था वो मिडलवेयर एक बार यूज़ कर लेते हैं हम, मिडलवेयर। और यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको चेक जेंडर। ठीक है, और इन सभी में मैं मिडलवेयर यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी करूँगा मैं यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, टेस्ट पेज की जगह मैं टेस्ट 1 पेज कर देता हूँ, और ये टेस्ट 2 पेज हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे, मैं इसको भी एक दो और क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको 3 कर देता हूँ, और यहाँ से मैं 3 करूँगा, और इसमें से मैं मिडलवेयर रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे टेस्ट सिंगल 1 और 2 पे मिडलवेयर लगा हुआ है, लेकिन थर्ड वाले पे मिडलवेयर नहीं है। ठीक है, तो इन सभी को हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं मान लो टेस्ट का हमने चेक किया है तो वो काम कर रहा था, तो बाकी एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। जैसे ही टेस्ट पे रन किया तो यहाँ पे मुझे रीडायरेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन 500 एरर आ रहा है। एक बार देख लेते हैं 500 एरर किसी भी वजह से। ओके, ग्रुप की वजह से। यहाँ पर ग्रुप में मुझे एक चीज़ और पास करनी थी, एक एम्प्टी एरे में पास कर देता हूँ, और यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा इसको।
ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो टेस्ट राउट है वो यहाँ से रिटर्न कर रहा है मुझे 302 मेरा स्टेटस कोड, क्योंकि वो रीडायरेक्ट हो रहा है। यहाँ से दूसरे पेज की बात करें टेस्ट 1, तो यहाँ से अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे सेम वो उसके ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा है। मेरा टेस्ट 1 आप देख सकते हैं रीडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये रीडायरेक्शन तो उसकी वजह से हो रही है, मिडलवेयर की वजह से। और टेस्ट 2 का भी रीडायरेक्शन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 302 इस पर भी फाउंड हो रहा है। और यहाँ से मैं टेस्ट 3 का करके देखूँ अगर, तो मेरा टेस्ट 3 वाला पेज रन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हम मिडलवेयर लगा सकते हैं। लेकिन इससे भी एक ईजी तरीका और है, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। इसको हम उठा करके Ctrl X करूँगा, मैं यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा और इसमें एरो फंक्शन यूज़ कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। और अब इन सब के मिडलवेयर मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब होगा क्या, जो इसके अंदर इस ग्रुप के अंदर जितने भी राउट्स हैं उसके अंदर ये वाला मिडलवेयर लग जाएगा, ठीक है। अगर आप राउट लिस्ट करके भी चेक करेंगे तो भी आपको ये वाला मिडलवेयर दिखाएगा कि आपने चेक जेंडर वाला मिडलवेयर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मान लो यहाँ से अगर मैं टेस्ट 3 पे जाता हूँ, जैसे हमने पहले चेक किया था, और मैं इसमें एंटर करूँगा तो मेरा यहाँ से एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन कोई एरर आ रहा है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। रजिस्टर राउट के मिडलवेयर चेक ग्रुप आपके यहाँ पे एक काम करते हैं, क्योंकि हमने एरे वहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इस मिडलवेयर को यहाँ से हटा दूँगा और यहाँ पे मैं पास कर दूँगा, ये हो जाएगा मेरा मिडलवेयर एंड यहाँ पर हो जाएगा मेरा एरे की जगह मैं यहाँ पे पास कर दूँगा चेक जेंडर, ठीक है। सेव करूँगा मैं यहाँ से और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। तो मेरा जो टेस्ट 3 वाला राउट है वो यहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। और रीडायरेक्ट हो रहा है मेरा मेन पेज के ऊपर। तो मेरे सारे जितने भी राउट उस ग्रुप के अंदर है वो सारे के सारे रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे मेन पेज के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हम, अगर हमें सभी राउट्स के ऊपर ये चीज़ लगानी हो तो हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें इनमें से, जैसे हमने यहाँ पे 50 राउट्स ऐड किए हुए हैं, लेकिन हमें उनमें से कुछ एक पे वो मिडलवेयर यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। या कई केसेस होते हैं जिसमें कि हम मिडलवेयर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक केस में उन्हीं राउट उसी ग्रुप में रखना है, लेकिन प्रीफिक्स वगैरह उनके सेम होने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक मेथड और है हमारे पास। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले पे करता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा मैं विदाउट मिडलवेयर, ठीक है, मिडलवेयर, और यहाँ पे मैं पास कर दूँगा उस मिडलवेयर का नाम, या मैं यहाँ पे डायरेक्ट वो क्लासेस भी पास कर सकता हूँ जिसको मैं यहाँ पे उस मिडलवेयर को यूज़ नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पे चेक जेंडर लिख देता हूँ, ठीक है। सेव करूँगा मैं, यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा और मेरा जो लगा हुआ है ये लगा है चेक जेंडर के ऊपर, ठीक है। तो चेक जेंडर के ऊपर इसको मैं चेक जेंडर नहीं है, यहाँ पर है हमारा राउट वाला 1 वाला राउट, ठीक है। तो URI हमारी रहेगी /1 टेस्ट-1, एंटर करेंगे यहाँ पे तो टेस्ट 1 वाला पेज ओपन हो रहा है, अगर वो हम यूज़ ना करना चाहें इन केस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इजी मेथड है। सारे मिडलवेयर वगैरह मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें यूज़ होगी। ग्रुप वगैरह में यूज़ करना चाहे तो भी कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ पे हम एरे पास करेंगे और कोमा लगा के दूसरा भी हम पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम स्ट्रिंग देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी हम मल्टीपल मिडलवेयर पास कर सकते हैं। तो बिल्कुल ईजी है मिडलवेयर को समझना। एक बार समझ आ गया तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर और तो इसमें बाकी कुछ रहा नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर, चलो वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। जब कोई एडवांस सीरीज़ में शुरू करूँगा इस चीज़ के ऊपर तो उसमें हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा और तो हमें कोई चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर हमें कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर वगैरह पास करना हो तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पैरामीटर वगैरह भी पास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे
पास करना है कि वेरिएबल यूज़र या वेरिएबल कोई रोल हो या कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे पास करनी है तो मैं एक्स्ट्रा पास कर सकता हूँ। ये एक्स्ट्रा पैरामीटर होते हैं जो कि हमें इन केस हमें देने पड़ते हैं कि जैसे मान लो अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं चेक जेंडर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को हम चेक कर पाएंगे यहाँ से वेरिएबल जेंडर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं कि वेरिएबल रिक्वेस्ट यहाँ पे जेंडर इज इक्वल टू ये नहीं है या वो है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर हमें एक्स्ट्रा पैरामीटर वगैरह पास करने हो इन मिडलवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोलन का यूज़ करके उस पैरामीटर को पास करेंगे और वहाँ पर हम एक और यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे जिसको कि हम एक्सेस कर सकते हैं इस कोलन वाली चीज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूज़ किया जा सकता है और इसके अलावा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ज़्यादा इन डिप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। बाद में कोई एक एडवांस ट्यूटोरियल हम ज़रूर बनाएंगे इसके ऊपर, जहाँ पर मिडलवेयर के कुछ और चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो थी हमारी मिडलवेयर के ऊपर। आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मज़े में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।